श्री राम राम। भगवान श्री राम की जन्म से लेकर वनवास जाने तक की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तपस्वी सवरी के दिव्य लोक में चले जाने के पश्चात श्री राम ने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यहाँ जो सातों समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों के तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। लक्ष्मण, इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसीलिए आओ हम दोनों पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहां से थोड़ी ही दूर पर ऋष्यमुख पर्वत है, जिस पर सूर्यपुत्र सुग्रीव निवास करते हैं। बाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 विश्वास पात्र बानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं बानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि देवी सीता की खोज का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बात कहते हुए श्री राम से लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। श्री राम के मन में देवी सीता से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे वे संतप्त हो वे तीव्र गति से चलते हुए पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंचे। देवी सीता से मिलने की इच्छा लिए श्री राम ने भाई लक्ष्मण के साथ पंपा के जल में प्रवेश किया। देवी सीता को स्मरण करके पंपा की सुंदरता निहारते हुए दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंच गए। उस समय ऋष्यमुख पर्वत के समीप विचरने वाले वानरराज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो ना हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने ही भेजा होगा। उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे एवं श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते देख वीर सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके तथा भयभीत होकर अपनी गुफा के अंदर चले गए तथा अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ही ये दोनों बाली के भेजे हुए ही हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिससे हम इन्हें पहचान ना सकें। तदंतर बाली से बुराई की आशंका करके वानर राज सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाले
इस भय को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है। यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्ट आत्मा बाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। हे बानर शिरोमणे, बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें। क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। वीर हनुमान जी के श्री मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर वानर राज सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष, बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार ना होगा? मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं। अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। प्राणी मात्र को छद्म भेष में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। बाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं। वे आधिपत्य जमाने के अनेक उपाय जानते हैं, इसीलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले गुप्तचरों के द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना कि वे दोनों किसी दुर्भावनावश तो नहीं आए हैं। वानर राज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहां श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे, एवं उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। आगे की जानकारी के लिए आपसे फिर मिलती हूँ। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।